तो हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून ऑल। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे और पढ़ाई जो आप लोग अच्छे से कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों को इतिहास में हम लेकर आ गए हैं चैप्टर 3 हिंद चीन में राष्ट्रीय आंदोलन। और इस चैप्टर में प्यारे बच्चों जितने भी VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा उसी प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। शुरू करते हैं, देखिए और अच्छा से सीखिए। देखिए फर्स्ट प्रश्न प्यारे बच्चों करा कि अंकुरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है। यानी अंकुरवाट का जो मंदिर है प्यारे बच्चों कहाँ पर स्थित है आपको बताना। ए वियतनाम में, बी थाईलैंड में, या सी लाओस में, या डी कंबोडिया में। तो प्यारे बच्चों अंकुरवाट का जो मंदिर है ना वो आपको कंबोडिया में स्थित है, याद रखिएगा। क्या होगा बच्चों? करेक्ट ऑप्शन नंबर डी जो होगा बिल्कुल सही होगा। ठीक है, कंबोडिया, याद रखना। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे आपको बताना है। यानी हिंद चीन में जो है प्यारे बच्चों सबसे पहले पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे आपको बताना है। इंग्लैंड वासी थे, बी फ्रांसीसी थे, या पुर्तगाली थे, या डच थे। तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा पुर्तगाली थे। ऑप्शन नंबर जो सी होगा बिल्कुल करेक्ट क्या होगा बच्चों? सही होगा। ठीक, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी का मतलब कि फ्रांस में रहने वाले लोग कहे जाते थे। यानी हिंद चीन में फ्रांस के लोग जब बस गए थे तो फ्रांसीसियों को हम लोग क्या कहते थे। ए फ्रांसीसी, बी शासक वर्ग, या सी क्लोन, या डी जनरल। तो प्यारे बच्चों उनको हम लोग क्लोन कहते थे, याद रखना। क्या कहते थे बच्चों? क्लोन। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी होगा बिल्कुल करेक्ट क्या होगा बच्चों? सही होगा। ठीक, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है नरोत्तम सिंहानुक कहाँ के शासक थे। ठीक है प्यारे बच्चों, यानी नरोत्तम जो सिंहानुक थे वो कहाँ के शासक थे। ए वियतनाम के, बी लाओस के, या सी थाईलैंड के, या डी कंबोडिया के। तो प्यारे बच्चों वह जो थे कंबोडिया के थे। ठीक है, याद रखना। ऑप्शन नंबर डी जो होगा करेक्ट क्या होगा बच्चों? सही होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा। ठीक है प्यारे बच्चे किताब के नाम है, किताब का क्या नाम है? द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम। तो इस पुस्तक को किसने लिखे हैं। ए हो ची मिन, बी फान बोई चाउ, या सी कुआंग, और डी त्रिभु। तो प्यारे बच्चे याद रखिएगा फान बोई चाउ जो थे द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम पुस्तक क्या के थे? लिखे थे। ठीक है, याद रखना। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, यानी 1946 ईस्वी में प्यारे बच्चों फ्रांस और वियतनाम में क्या हुआ था? समझौता हुआ था। तो उस समझौता को हम लोग किस नाम से जानते हैं आपको बताना है। ए जेनेवा समझौता, बी हनोई समझौता, या सी पेरिस समझौता, या डी धर्मनिरपेक्ष समझौता। तो प्यारे बच्चों उसको हम लोग बोलते हैं हनोई समझौता। इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट क्या होगा बच्चों? सही होगा। ठीक, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया। ए रसेल, बी हो ची मिन, सी नरोत्तम सिंहानुक, या डी रूसो। तो प्यारे बच्चों रसेल जो थे इन्होंने जो है अदालत लगाए और अमेरिका को क्या ठहराए बच्चों? दोषी ठहराए थे। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा रसेल। ठीक, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति थे। यानी अमेरिका के राष्ट्रपति उस टाइम कौन थे। ए वाशिंगटन, बी निक्सन, सी जॉर्ज बुश, और डी रूजवेल्ट। तो प्यारे बच्चों निक्सन थे, याद रखना। ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट क्या होगा बच्चों? सही होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था आपको बताना है। जो हुआ आंदोलन था बच्चों वो किस प्रकृति का था। ए क्रांतिकारी, बी धार्मिक, सी
साम्राज्यवादी समर्थक, या बी क्रांतिकारी धार्मिक। तो प्यारे बच्चों याद रखिए क्रांतिकारी धार्मिक था। ऑप्शन नंबर डी जो होगा करेक्ट क्या होगा बच्चों, सही होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, जेनेवा समझौता कब हुआ था? आपको बताना है कि जेनेवा समझौता जो है बच्चों कब हुआ था। ए 1954 में, बी 1960 में, या सी 1950 में, या डी 1946 में। तो प्यारे बच्चों जेनेवा जो समझौता हुआ था वो 1954 ईस्वी में हुआ था, याद रखना। ऑप्शन नंबर जो ए होगा बिल्कुल करेक्ट क्या होगा बच्चों, सही होगा। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 नंबर पे मुझे को रहा है कि वियतनाम का एकीकरण, एकीकरण का मतलब क्या होता है बच्चों, एक होना। ठीक है, यानी वियतनाम जो है एक होने का पूर्ण हुआ, यानी वियतनाम जो है एक कब हो गया, 1970 में, या बी 1980 में, या सी 1879 में, या डी 1875 में। तो प्यारे बच्चों 1875 ईस्वी में जो वियतनाम क्या हुआ, वियतनाम का एकीकरण हुआ, यानी वियतनाम जो है, वियतनाम में जितने भी गुट अलग अलग भागों में बांटा हुआ था सब एकजुट हो गए। ठीक है, कब, 1875 में, याद रखना। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है अनामी दल के संस्थापक कौन थे? ठीक है, यानी अनामी दल के संस्थापक कौन थे आपको बताना है। ए जोन गुयेन आई, बी हो ची मिन, सी बाओ दाई, और डी फान चू ची त्रिन। तो प्यारे बच्चे याद रखिएगा जोन गुयेन आई थे। ऑप्शन नंबर जो ए होगा बिल्कुल करेक्ट क्या होगा बच्चों, सही होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, डीएन बीएन फू के युद्ध में कौन बुरी तरह हार गया था आपको बताना। ए पुर्तगाल, बी फ्रांस, सी कंबोडिया, या डी अमेरिका। तो प्यारे बच्चों डीएन बीएन जो फू के युद्ध हुआ था उस टाइम जो है फ्रांस का जो है बुरी तरह क्या हुआ था बच्चों, हार हुआ था। इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो होगा करेक्ट क्या होगा बच्चों, सही होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 कर रहा है क्रांतिकारी संगठन दुईटान होई के नेता कौन थे। ए फान बोई चाउ, हो ची मिन, कुआन दे, सुवन फुमा। तो प्यारे बच्चे याद रखेगा फान बोई चाउ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो ए होगा बिल्कुल करेक्ट क्या होगा बच्चों, सही होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है जापान ने हिंद चीन पर कब अधिकार जमा लिया। जो जापान था वह हिंद चीन में आकर कब आपने जो अधिकार जमा लिया था आपको बताना। ए 1939 में, बी 1940 में, सी 1941 में, या डी 1942 में। तो प्यारे बच्चे याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा 1940 ईस्वी में। ठीक है, याद रखिएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है स्कॉलर्स। ठीक है, स्कॉलर्स विद्रोह कब हुआ था। ए 1868 में, बी 1872 में, सी 1866 में, या डी 1864 में। प्यारे बच्चे स्कॉलर्स जो विद्रोह हुआ था वो 1868 ईस्वी में हुआ था, याद रखना। ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट क्या होगा बच्चों, सही होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 क्या करे ध्यान समझना, पुर्तगालियों ने कहा अपना केंद्र बनाया। इन जो पुर्तगाल के रहने वाले जितने भी नागरिक थे तो पुर्तगालियों जो थे अपना कहाँ केंद्र बना लिया कि जहां पर जो जाने के बाद पूछताछ होगा वहां पर अपना अपना कंप्लेन कर सकते हैं। ए मलका, बी अनाम, सी तोकिन, और डी अंकुरवाट। तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा मलका में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट क्या होगा बच्चों, सही होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 है वियतनाम युद्ध की समाप्ति किस अमेरिकी राष्ट्रपति के समय में हुई। ठीक है, ए जॉर्ज वाशिंगटन, बी निक्सन, सी जॉन एफ कैनेडी, डी एफ रूजवेल्ट। तो प्यारे बच्चे याद रखें निक्सन के समय में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट क्या होगा बच्चों, सही होगा। ठीक, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 कर रहा है हो ची मिन का शाब्दिक अर्थ क्या है, यानी हो ची मिन का अर्थ क्या होता है। ए क्रांतिकारी, बी सुधारक, या सी पथ प्रदर्शक, या डी दार्शनिक। तो प्यारे बच्चों हो ची मिन का अर्थ होता है पथ प्रदर्शक। ठीक है, याद रखना। ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल क्या होगा बच्चों, सही होगा।
देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 है, वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई? ए 1943 में, बी 1944 में, सी 1945 में, डी 1946 में। तो प्यारे बच्चों, वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की जो स्थापना हुआ था वो 1943 ईस्वी में हुआ था। यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट क्या होगा बच्चों? सही होगा। ठीक, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 नंबर क्या कर रहा है, अंकोरवाट के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, आपको बताना है। ठीक है प्यारे बच्चों, यानी अंकोरवाट का जो मंदिर है बच्चों उसका निर्माण किसने कराया? ए श्रीमार ने, बी कोम्बू स्वयं भुवन ने, सी सूर्य वर्मा द्वितीय ने, या डी नरोत्तम सिहानुक ने। तो प्यारे बच्चे याद रखिएगा, सूर्य वर्मा द्वितीय ने जो है अंकोरवाट के मंदिर का क्या कहते हैं बच्चों? निर्माण कराए थे। ठीक, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 है, अमेरिका ने रबर के बगान पर किस रसायन का छिड़काव किया था? ए जरीला, बी नपाम, सी एजेंट ऑरेंज और डी माइली। प्यारे बच्चे जरीला का छिड़काव कराया था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट आंसर होगा। ठीक, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 है, कंबोडिया फ्रांस का संरक्षित राज्य कब बना, आपको बताना है। ठीक है, यानी कंबोडिया फ्रांस का संरक्षित राज्य कब बना? ए 1862 में, बी 1863 में, सी 1873 में, या डी 1874 में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी 1863 ईस्वी में, याद रखना। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 है, लाल खमेर सेना किसकी थी? ठीक है, लाल खमेर सेना किसकी थी आपको बताना। ए कैप्टन तंगली की, बी सिहानुक की, सी पोलपोट की, डी हैंग सामरिन की। तो प्यारे बच्चे याद रखिएगा सिहानुक की थी। ऑप्शन नंबर बी जो होगा करेक्ट क्या होगा बच्चों? सही होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 है, वियतनाम में तोकिन फ्री स्कूल किस उद्देश्य से स्थापित किया गया? ए सैनिक शिक्षा देने के लिए, बी परंपरागत शिक्षा देने के लिए, सी धार्मिक शिक्षा देने के लिए, पश्चिमी शिक्षा देने के लिए। तो प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, पश्चिमी शिक्षा देने के लिए जो है आपका क्या किया गया था बच्चों? स्कूल का निर्माण कराया गया था। ठीक, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 है, नियो लियो हक्सत यानी NLHS किसकी राजनीति पार्टी थी, आपको बताना। ए वियतनाम की, या वियतकांग की, या पाथेत लाओ की, या सी डी जनरल लोन नोल की। तो प्यारे बच्चों पाथेत लाओ की थी। ऑप्शन नंबर जो सी होगा बिल्कुल करेक्ट क्या होगा बच्चों? सही होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 है, वियतनाम में अनामी दल की स्थापना किसने की थी? ए जो गुयन आई ने, बी फान बोई चाउ ने, फान चू त्रिन ने, हो ची मिन ने। तो प्यारे बच्चे याद रखिएगा जोनगुन आई ने होगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट क्या होगा बच्चों? सही होगा। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है, संयुक्त वियतनाम का गठन किस वर्ष हुआ था, आपको बताना है। ठीक है, ए 1954 में, बी 1968 में, सी 1974 में, डी 1975 में। तो संयुक्त वियतनाम का गठन प्यारे बच्चों 1975 ईस्वी में हुआ था, याद रखना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट क्या होगा बच्चों? सही होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। 29 नंबर पर है, हुआ आंदोलन का प्रणेता कौन था, आपको बताना है। ए हुन फुसो, बी गुयन थात थान, सी लियांग किचाओ, डी पुन बोई चाओ। तो प्यारे बच्चे याद रखें हुन फुसो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट क्या बच्चों? सही होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 है, हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं, आपको बताना है। ठीक है, यानी हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं। ए
चीन, वियतनाम, लाओस। बी हिंद चीन, वियतनाम, लाओस। सी कंबोडिया, वियतनाम, लाओस। डी कंबोडिया, वियतनाम, चीन, थाईलैंड। तो प्यारे बच्चे याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा आपका जो है, कंबोडिया, वियतनाम और लाओस। ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट क्या होगा बच्चों, सही होगा। यही जो हिंद चीन में आते हैं। और यह प्रश्न बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, बीएम है, क्योंकि कोई ऐसा वर्ड्स नहीं जो इस सवाल को पूछा नहीं, ठीक है, इसलिए इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31 नंबर देखिए, कह रहा है कि वियतनाम में स्कॉलर्स रिवोल्ट किसके विरुद्ध हुआ था? ए सरकारी नौकरियों से वंचित किए जाने के विरुद्ध, बी उच्च शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश पर प्रतिबंध के विरुद्ध, या सी प्रेस पर लगाए गए प्रतिबंध के विरुद्ध, या डी ईसाईयत के विरुद्ध। तो प्यारे बच्चों इसाईयत के विरुद्ध जो है किया गया था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट क्या होगा बच्चों, सही होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32 है, किस राष्ट्रपति के शासन काल में अमेरिका ने वियतनाम युद्ध में पहली बार भाग लिया था? ए वुडरो विल्सन के शासन काल में, बी रूजवेल्ट के शासन काल में, या सी केनेडी के शासन काल में, या डी निक्सन के शासन काल में। तो प्यारे बच्चों केनेडी के शासन काल में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट क्या होगा बच्चों, सही होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि वियतनाम में तोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? आपको बताना है। ए 1907 में, बी 1908 में, सी 1910 में, डी 1911 में। तो प्यारे बच्चों 1907 ईस्वी में जो है आपका वियतनाम में तोकिन फ्री स्कूल की स्थापना हुआ था, याद रखना। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34 है, मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाले समझौता किस नाम से जाना जाता है? ए जिनेवा समझौता, बी हनोई समझौता, या सी पेरिस समझौता, या डी धर्मनिरपेक्ष समझौता। तो प्यारे बच्चों इसको हम हनोई समझौता के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट क्या बच्चों, सही होगा। देखते हैं 35 नंबर। क्वेश्चन नंबर 35 है, हिंद चीन में कौन सा देश नहीं आता है? आपको बताना है। यानी हिंद चीन में कौन ऐसा देश है जो नहीं आता है? ए कंबोडिया, लाओस, वियतनाम और चीन। तो प्यारे बच्चों चीन जो है आपका हिंद चीन में नहीं आता है, ठीक है, याद रखना। इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36 है, वियतनाम स्वतंत्रता लीग की स्थापना कब हुआ था? आपको बताना चाहिए किसने किया था। ए बाओदाई, बी हो ची मिन ने, सी फान बोई चाउ ने, या डी गुआंग दे ने। तो प्यारे बच्चे हो ची मिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट सही हो जाएगा। ठीक, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37 है, इंडो चाइना को किस देश ने अपने उपनिवेश के रूप में विकसित किया? ए डच, बी अंग्रेज, सी पुर्तगाली, या डी फ्रांसीसी। तो प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, फ्रांसीसी। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38 है, हिंद चीन में आने वाले यूरोपीय व्यापारी कौन थे? ए डच, बी अंग्रेज, सी पुर्तगाली, या डी फ्रांसीसी। तो प्यारे बच्चों पुर्तगाली थे। ऑप्शन नंबर जो सी होगा बिल्कुल करेक्ट क्या होगा बच्चों, सही होगा। ठीक, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39 है, लियाक किचाओ कौन थे? ठीक है, लियाक किचाओ कौन थे? ए चीनी सुधारक, बी जापानी दार्शनिक, सी वियतनामी क्रांतिकारी, या डी इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों चीनी जो है सुधारक थे। ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट क्या होगा बच्चों, सही होगा। देखते हैं 40 नंबर। क्वेश्चन नंबर 40 है, प्राचीन काल में वियतनाम पर किस सभ्यता संस्कृति का प्रभाव था? ए चीनी, बी भारतीय, सी जापानी, या डी मंगोल। तो प्यारे बच्चों चीनी का था। ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट क्या होगा बच्चों, सही होगा। देखते हैं नेक्स्ट लास्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 41 की तरफ। 41 नंबर प्यारे बच्चों कह रहा है, फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष हुआ था? ए 1822 में, बी 1858 में,
सी 1883 में या डी 1887 में? तो प्यारे बच्चों 1887 इसमें हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो होगा बिल्कुल करेक्ट क्या होगा बच्चों, सही होगा। ठीक, तो यार आप प्यारे बच्चों इस चैप्टर में जितने भी मस्त इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था आप लोग बता दिए। ठीक, अगला जो लेकर आएंगे बच्चों चैप्टर 4 बताएंगे। ठीक है, तो आप लोग को बहुत अच्छा से हमको उम्मीद है कि समझ में आया होगा। अगर अभी भी प्यारे बच्चों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को अपने अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।